मेघवाल जी एक राजनीति का जाना माना चेहरा तो है ही, लेकिन जैसे आठवले जी ने भी कहा, प्रशासनिक अधिकारी भी वो रह चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी विभिन्न ओहदों और विभिन्न विभागों पर काम करने का उन्हें व्यापक अनुभव है और अब बतौर मंत्री वो माननीय प्रधानमंत्री जी की न्यू इंडिया की सोच को साकार करने के लिए प्रयासरत हैं और आज हमारे बीच संस्कृति राज्य मंत्री के तौर पर उपस्थित हैं। तो आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं माननीय मंत्री महोदय से सविनय आग्रह करती हूँ कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। तालियों से स्वागत करें मंत्री महोदय का। सबको नमस्कार। ललित कला अकादमी का आज फाउंडेशन डे है, 67th फाउंडेशन डे। तो सबसे पहले तो बहुत जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करें। 67th फाउंडेशन डे आज है और इसका एक कार्यक्रम आपने रखा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे श्री बाबा योगेंद्र जी जो पद्मश्री हैं, वरिष्ठ प्रचारक हैं, संस्थापक है संस्कार भारती के, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। हमारे मंत्री परिषद के साथी हैं श्री रामदास अठावले जी जो माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। हमारे दूसरे मंत्री सुश्री प्रतिभा भौमिक वो भी माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में। हमारे ललित कला अकादमी के चेयरमैन डॉक्टर उत्तम पचारणे जी, हमारे ICCR के डायरेक्टर जनरल DG ICCR श्री दिनेश पटनायक जी, हमारे मेजर जनरल जिनकी आवाज में आज भी बहुत दम था ऐसा लगा, ताली तो बता दीजिए। हमारे DD जोशी साहब, हमारे श्री रामकृष्ण वेदव जी जो सचिव है ललित कला अकादमी के, और मुझे लगता है कि संचालन भी ममता चोपड़ा बहुत अच्छा कर रही है, उसके लिए भी ताली बजा के। तो हमारे आर्टिस्ट जो अभी हमें बुक भी दिया, कुछ विश्वविख्यात कैलीग्राफ श्री अच्युत पाल, इनका भी स्वागत करें, और प्रोट्रेट कलाकार श्री संजय शेला, उनका भी जोरदार ताली बजाएं। इस सभागार में उपस्थित सभी प्रतिभागी साथियों, कला प्रेमियों और पत्रकार बंधुओं, देखिए 2-3 विषय आज की इस बैठक में, वैसे स्थापना दिवस का कार्यक्रम है लेकिन 2-3 विषय आए हैं जिनके पे चर्चा करके मेरी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। हमें जो डॉक्टर उत्तम पचारणे ने एक क्वेश्चन मार्क करके एक वाक्य कहा, क्या वो लोग थे? ये आपको भी नहीं लगता क्या कि कोई संसाधन नहीं, कोई उपकरण नहीं, फिर क्या बात थी कि इतनी अच्छी आर्ट के माध्यम से इतनी अच्छी कलाकृतियां बन जाए, पेंटिंग बन जाए, चित्र बन जाए, क्या वो लोग थे? तो मुझे लगता है कि इसी शीर्षक पे हमें आजादी के अमृत महोत्सव पे कुछ काम करना चाहिए। क्या वो लोग थे? क्यों करना सब नहीं करना चाहिए? जिनके पास संसाधन भी नहीं फिर भी वो कला को जीवित रख रहे थे। तो आपको इसके लिए बधाई डॉक्टर उत्तम पचारणे जी, जो आप ललित कला अकादमी के चेयरपर्सन भी हो। आपने 2-3 चीजें और कही कि हुगली और धारवाड़ के बीच में केंद्र खोल रहे हैं, जल्दी खोलना है। आजादी का अमृत महोत्सव अलग विषय है, ये हम सब मनाएंगे, लेकिन जो केंद्र खोलने वाले काम है उसमें देरी अपने को नहीं करनी। ये मुझे लगता है हुगली और धारवाड़, ये हमारे जो प्रहलाद जोशी हैं माइंस और हमारे पार्लियामेंट अफेयर्स के जो
मंत्री हैं माइंस एंड कोल के, तीनों मंत्रालय के, उन्हीं का एरिया लगता हो, तो जल्दी करिए ताकि उनको भी किसी प्रोग्राम में हम ले चले, तो कुछ न कुछ CSR फंड से भी हम आपको मदद करा सकते हैं। मेरा ये काम है, हम CSR फंड से कोल इंडिया लिमिटेड में भी होगा, माइंस के पास भी होगा, हमारे पास भी कुछ फंड होगा CSR का, वहां से हम मदद करा सकते हैं, कुछ कंपनियां आगे भी आ सकती है। ये एक विषय बजट का भी, बजट के प्रावधान का भी हो सकता है। श्रीनगर में आपने कहा हम सेंटर खोल रहे हैं क्या आपका? तो खोलिए, वहां बहुत जरूरी है। ये आज इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज 5 अगस्त आपका स्थापना दिवस है। 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को इस देश से 370वीं धाराशाही हुई थी, वो भी आपके। तो इस महत्वपूर्ण दिन पे आप घोषणा करिए, श्रीनगर में कहाँ खोलना चाह रहे हैं, हम मनोज सिन्हा जी से बात करेंगे, जगह आपको उपलब्ध कराएंगे, और जल्दी अपन उसका भी शिलान्यास या उद्घाटन करने जाएंगे, तो आजादी के अमृत महोत्सव की सुगंध श्रीनगर में भी फैलेगी। ये भी एक बड़ा काम होगा, ऐसे त्रिपुरा में फैलेगी इसी के लिए। ऐसे आप काम कर सकते हैं वहाँ, वैसे काम की प्रायोरिटी भी हम रख सकते हैं। श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख की हमारी प्रायोरिटी। आज भी एक लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ लद्दाख में विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का। तो लगातार प्रधानमंत्री जी जम्मू एंड कश्मीर में शांति बहाल भी कर रहे हैं और डेवलपमेंट के काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। एक आपने मध्य प्रदेश में इंदौर के लिए भी जिक्र किया, जहां से सुमित्रा महाजन जो पहले लोकसभा की स्पीकर थी वो आती है। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं सुमित्रा महाजन साहब से बात कर लेता हूँ, शिवराज सिंह चौहान से भी बात कर लेते हैं, जगह जल्दी उपलब्ध कराएं, इंदौर भी खोलिए आप, हम भी वहां चलेंगे और सुमित्रा ताई को भी उसमें प्रोग्राम में बुलाएंगे। तो ये कई कार्यक्रम आज आपने हमें दिए। एक जनरल बख्शी साहब ने पीड़ा के साथ विषय रखा, पीड़ा वाजिब भी है, लेकिन बख्शी साहब अब ये सब्जेक्ट आपका प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठा लिया है, आपको उसकी चिंता करने की इसलिए जरूरत कम है अब कि कल लोकसभा में, नॉट इन लोकसभा बट इन राज्यसभा में, कल ही था मेरे ख्याल में प्रश्नकाल के दौरान राकेश सिन्हा जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने आईने के जो ये वार मेमोरियल की आपने बात की, जो 26,000 शहीद जो अनसंग हीरोज की श्रेणी में अभी भी देश में हैं, उनको गाया नहीं गया। वो हमारे हीरो हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी उन्होंने नाम दिया कि आजादी के अमृत महोत्सव में अनसंग हीरो को भी हम गाएंगे। तो ये गाने का अवसर आ गया, हम निश्चित रूप से इनको गाएंगे। और कल ही मैंने राज्यसभा में जवाब देते समय भी कहा कि इसकी आप चिंता नहीं करें, संस्कृति मंत्रालय चिंता करेगी। तो बख्शी साहब हम आपसे बात कर लेंगे, आपका जो भी प्रपोजल होगा, जो भी आपका प्रोग्राम होगा, कंधे से कंधा मिला करके इन शहीदों का सम्मान करेंगे, ये वचन देने आज मैं यहाँ आया हूँ। आप निश्चित रहिए, इसकी चिंता नहीं करें। मैं एक विषय जो आपने आर्ट्स और क्राफ्ट जिसका जिक्र अभी दिनेश जी ने किया, उसको भी मैं दिनेश जी समझूंगा हमारे पटनायक साहब ने कि ये विषय को भी हम कैसे टैकल करें। और जो कोरिया में आपने कहा 3 लाख आर्टिस्ट है जिनको कोरिया सहायता देता है, तो हम भी यहाँ इंडिया में जो हमारे कलाकार हैं उनका एक पहचान पत्र का इशू है जो आज चेयरमैन साहब ने रखा, और हमारे दिनेश पटनायक साहब DG ICSR बैठे हैं। हम आज का प्रोग्राम भी कोलैबोरेशन से कर रहे हैं, तो मैं दिनेश पटनायक साहब से कहूंगा कि किस तरह का ये कोरिया आर्टिस्ट को सहायता करते हैं। अगर आप हमें 2-3 पेज का नोट देंगे तो निश्चित रूप से मैं जी किशन रेड्डी साहब से बात करूंगा, जरूरत पड़ेगा प्रधानमंत्री से बात करके ऐसा ही कोई प्रोग्राम भारत में भी लाएंगे। ये हमारी जो कला और संस्कृति हमें जिंदा रखनी है, ये देश को न केवल आगे बढ़ाती है लेकिन देश की जो पहचान है उसको भी आगे बढ़ाती है। ये जिंदा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अभी बैठे बैठे देख रहा था कि ये जो कलाकार लोग हैं उनकी पहचान, हम जब मैं पढ़ता था तब हमारे मास टीचर थे जो पढ़ाते थे, वो कहते थे कि जो माइंड का जो दाहिना हिस्सा है वो कला, संस्कृति और कल्पना और प्रज्ञा के लिए उत्तरदायी होता है। Am I right? क्यों खन्ना साहब आपको पता है क्या? माइंड का, हमारे सबके पास माइंड तो है ही ना भाई,
माइंड तो सबके पास ही है ना, है या नहीं? तो जो बच्चा घर में अपना है उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करिए कि वो आर्टिस्ट है क्या। कैसे पता लगेगा कि माइंड का दाहिना हिस्सा कला, संस्कृति और कल्पना और प्रज्ञा के लिए उत्तरदायी होता है, कुछ न कुछ करता रहेगा। आप उसको क्यों खेलने जाओ तो वो कुछ लेके बैठ जाए, इसका मतलब उसका दाहिना हिस्सा एक्टिव है और उसको कलाकार की लाइन में डालना ही चाहिए। और बायां हिस्सा गणित विश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसा हमें कभी कोई मास्टर जी पढ़ाया करते थे, लेकिन एक चीज और भी पढ़ाते थे, वो साहित्य संगीत कला विहीन। साहित्य संगीत और कला विहीन जो आदमी होता है वो पशु समान ही होता है, उसके सींग और नाखून नहीं होते, और कोई फर्क नहीं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुष्प विषाणहीन, बस ये नाखून और सींग ये नहीं। इसलिए हमें साहित्य और संगीत से ओतप्रोत नागरिकों को भी तैयार करना है। ये हमारी साहित्य कला अकादमी का मैंडेट भी है। मैं एक चीज और कहकर के मेरी बात को समाप्त करूंगा कि आज जो प्रदर्शनी लगी है इसमें मुझे बताया गया है कि करीब 200 से ज्यादा कलाकृतियां इसमें शामिल की गई। सभी कलाकारों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और उनका अभिनंदन। बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी आपने कलारंभ के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित की है। एक चीज और कि जो कला होती है उसमें एक चीज और, हमें एक टीचर हमें कभी कभी पढ़ाते थे, मैं आर्ट्स का वैसे विद्यार्थी नहीं था, लेकिन वैसे आर्ट्स का विद्यार्थी था, बैचलर ऑफ आर्ट्स आर्ट्स ही होती है, लेकिन एक टीचर जो हमें बचपन में पढ़ाते थे वो हमें कहते थे कि आंखों से देखने वाली आपकी 5 कला होती है, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, ग्राफिक फोटोग्राफी और सेरेमिक्स। ऐसे इस तरह से वो कहते थे कि आंखों से देखने वाली ये कलाएं होती है, लेकिन सुनने वाली भी कला होती है जिसमें काव्य कला, संगीत कला, ये सुनने वाली भी होती है। और दृश्य और श्रव्य कला दोनों मिलाकर के हम अगर चले अपन सुनने और देखने वाली, तो वो नृत्य, नाटक, ये सब इन कलाओं का रूप है। या मैं एक बार आया था, इसमें नहीं आया, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यही है पास में, तो उसमें भी आया था। साहित्य अकादमी भी कहीं आसपास है आपके, है यहीं पर, तो यहाँ भी मैं अलग से आऊँ, मेरी रुचि रहती है ऐसे सब्जेक्ट में। तो मैं पचारनी साहब मैं जब भी आऊँगा, घंटा 2 घंटा के लिए आपके साथ आऊँगा। आपका जो भी प्लान है, संस्कृति मंत्रालय में कोई पेंडिंग प्लान है, जैसे कलाकारों का परिचय पत्र वाला विषय आपने रखा, हम इसको हमारे मंत्रालय में चर्चा करके आगे बढ़ाएंगे। कुछ और आपने कोरिया जैसी सहायता का विषय रखा, हमारे विदेश पढ़ताई दिन है, ये भी सब्जेक्ट हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से आज के इस ललित कला अकादमी के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं निश्चित रूप से आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आजादी का अमृत महोत्सव हमारा 12 मार्च से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी ने दांडी मार्च यात्रा से शुरू किया, लगातार हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक इस प्रोग्राम में और जान आएगी। और जो भी आपके पेंडिंग प्रपोजल है वो आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान सारे के सारे हम स्वीकृत करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हम आपको वचन देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपने आज बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद और उसका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। इनफैक्ट मुझे ये कहना होगा कि मंत्री जी की ऊर्जा से अपने आप को मैच करना भी एक चुनौती हो रहा है। लेकिन हाँ, मंत्री महोदय ने आज इस मंच पर जितने मुद्दे उठाए गए उन सबका हल का जो आश्वासन दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मंत्री महोदय का और विशिष्ट अतिथिगण का धन्यवाद करने के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं रामकृष्ण विद्यालय जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो सचिव है ललित कला अकादमी के। I thank Honorable Minister of State, Culture, Parliamentary Affairs,
श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, आपने स्फूर्तिदायक शब्द कहा सर, हम उसको प्रभावित रूप से उसको देखेंगे। आपने दो बिंदु पर प्रकाश डाला, एक CSR फंड्स और सेक्टर्स खोलने का, और आपकी स्फूर्ति और आपकी जो हेल्प से हम जरूर सेक्टर्स को देखेंगे। और आपने एक बात और भी कहा था कि पेंडिंग प्रपोजल्स जो भी है आज़ादी के अमृत महोत्सव के पेंडिंग प्रपोजल्स तो है, और सर आपका आशीर्वाद हमको सदैव रहेगा, में ये हमारी मानना है। आई ऑल्सो थैंक प्रतिमा भौमिक जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। Madam, as we understand that the northeast is cut off from the mainland by a fine crater. So आप तत्पर हैं कि नॉर्थ में कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करने के लिए आपने लैंड भी हमको दिया था, and we have also formed a committee. We are greatly thankful to you, madam, for this. And I am also thankful to Shri Ramdas Athavale ji, Minister, Honorable Minister. I am greatly thankful to Baba Yogendra ji, as I have always said, he is a Vishwatama, he is founder of the Sanskar Bharati. प्रत्यक्ष में और परोक्ष में उनकी सहायता हमको बराबर रही नृत्य कला अकेडमी के कार्यक्रमों में। I am greatly thankful to General Bakshi ji. Sir, I keep seeing your programs, you did 8 and 9 times now, and you keep telling so many about bar phase and the secrets about bar, which we in fact do not know. So you have thrown light on this. Thank you so much for this. I also thank the Director General, Shri Dinesh Kumar Patnaik ji, for having collaborated this event. I thank the entire program team and also Secretary Sahitya Academy, Secretary Sangeet Nat Academy. Without their help, we would not do this program because they are the sister organizations and their help is required for this. Thank you so much and thank you all for this.